साथियों जोहार। आप सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। देखिए, वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो लगातार कल की उस खबर को सुन करके बिल्कुल वो सो नहीं पाए होंगे, रात भर जगे होंगे बिल्कुल, क्योंकि वो एक ऐसी खबर थी। वो के बाद हर कोई हास्यास्पद होना लाजमी है। मैं उसी चीज़ के बारे में आज थोड़ा सा डिटेल बताने वाला हूँ। मैंने पहले भी कहा था, मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं मंगलवार को आपके सामने फिर हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन अभी मंगलवार को जिस समय मुझे उपस्थित होना चाहिए था, क्योंकि मैं कुछ जेएसएससी के जो चेयरमैन हैं उनसे बात होने के बाद ही उपस्थित होता, लेकिन क्योंकि आपके सामने आपके समक्ष एक ऐसा पत्र आया हुआ है जिसे आप लोग पूरी तरह से भयभीत हो चुके हैं, तो मैं उस लेटर को थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, पढ़ के समझा भी दे रहा हूँ कि वो क्या है आखिर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भी कि अब आगे की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम कि जो हमारे पास पत्र आया था, ठीक है, कार्मिक प्रशासन सुधार तथा राजभाषा विभाग से आया हुआ था उस पत्र को मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा नहीं, आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हो, ठीक है। मैं इस पत्र में कुछ तथ्यों को आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा कि देखिए, ये जो पत्र है ना, ये 18/2/2021 को दिया गया ये पत्र, ठीक है, 18 तारीख को दिया गया है। और ये कब का पत्र है? ये जो पत्रांक यहाँ पे जो बात कर रहा है, ठीक है, ये 23 नवंबर 2020 का बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम कुछ आपको बीते दिनों की जानकारी दे देते हैं ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर वास्तविकता क्या थी और हम लोग वहाँ से किस तरह से ये लेटर हमारे सामने अचानक से किस तरह से सामने आता है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है पंचायत सचिव पे। वो सारे मैं चीज़ों के बारे में आपको मतलब एक करके समझाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूँगा इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, सबसे पहला बात मैं कहना चाहूँगा, ठीक है, कि शुरुआत का जो SLP हुआ था, जो सोनी कुमारी वर्सेस झारखंड गवर्नमेंट का हुआ था, तो उसमें सोनी कुमारी जो गई थी, ठीक है, वह 11-13 का डिस्ट्रिक्ट लेकर गई थी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अपना SLP को लेकर के, जो अपना रिट दायर किया था उसमें। और क्योंकि कोर्ट से जो 11 जिले वाले हैं उनको क्लीन चिट वहाँ से मिला हुआ था, वहाँ से हरी झंडी मिली थी, थोड़ा सा उनको राहत मिला था वहाँ से, जिस कारण से एक लेटर लिखा गया था। कब का लेटर है? तो ये 23/11/2020 का लेटर है, जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि जो भी शिक्षक यानी TGT वाले अभ्यर्थी हैं उनका काम रुका हुआ है, तो उनके कामों को ना रोक करके बल्कि उनके कामों को शुरू कर दिया जाए। और जिसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। लेकिन चूंकि सोनी कुमारी इससे नाखुश थी और उनके वकील ने फिर सेकंड मतलब कि दूसरा फिर से SLP दायर किया। और जब दूसरा SLP दायर किया तो दूसरा SLP में उन्होंने 11-13 का बात ना करके पूरा का पूरा विज्ञापन पे रोक लगाने की बात कही है ना। तो पूरा का पूरा विज्ञापन पे उसने रोक लगाया। अब जब रोक लगा तो उसी दिन यहाँ पे नोटिस आता है और उस नोटिस में यह स्पष्ट कह दिया जाता है कि जो भी नोटिस हमने मतलब कि 25 नवंबर को निकाला था, 23 नवंबर को निकाला था, जो भी नोटिस हमने 23 नवंबर को निकाला था, उस नोटिस को हम मतलब कि वापस लेते हैं या तो फिर कह सकते हैं कि आहरित करते हैं। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि प्रसंग में पुनः विद्वान महाअधिवक्ता का परामर्श प्राप्त किया गया। विद्वान महाअधिवक्ता के परामर्श के आलोक में सम्यक विचार उपरांत झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 2116, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि ये है 2116 और 2116 का जो संबंध है वो केवल और केवल TGT वालों से है, ठीक है। तो करा कि के क्रम में गैर अनुसूचित जिलों के परीक्षा फल प्रकाशन नियुक्ति करने हेतु तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए, मतलब कि जो पहले नियुक्ति करने का जो लेटर जारी किया गया था उस लेटर पे रोक लगाते हुए, ठीक है ना, विभागीय पत्रांक संख्या 5974 दिनांक 23 नवंबर 2020 को आहरित करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुल मिला के पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, यहाँ पे केवल किया गया है TGT वालों को, क्योंकि यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से सोनी कुमारी का जो केस किया गया है, जो रिट SLP किया गया है, वह किया गया है शिक्षक बहाली पे, इस कारण पे उस पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव हुआ है। तो ये था आपके सामने, इससे पंचायत सचिव का कोई भी लेना देना नहीं। लेकिन
जब उस पे मुसीबत आ सकती है तो हम पे भी आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसीलिए एक रणनीति के तहत आपको जिस तरह का ये विभागीय काम है, विभागीय चक्कर लगाने के साथ साथ आपको आंदोलन को भी काफी मुखरता के साथ सामने प्रस्तुत करना होगा। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, कि आपको बिल्कुल पूरी तरह से वास्तविकता में बता रहा हूं कि यहां पे जो चैलेंज किया गया है ना, वो दूसरा एसएलपी लाया गया है। उसी एसएलपी में चैलेंज किया गया है, सोनी कुमारी ने चैलेंज किया है पूरा का पूरा विज्ञापन को, जिस कारण से विज्ञापन को रोका गया है। और कल आप लोग मिथिलेश ठाकुर जी का बयान भी सुने होंगे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी चीज हो जो यहाँ पे झारखंड में जितनी भी बहालियां हो रही है, मतलब कि जो बहाली पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश के अनुसार उसे हम जब तक से वहां पे अगले आदेश नहीं आया था तब तक से हम लोग इस बहाली को रोक के रखेंगे, इसे नहीं देंगे। तो यही सब चीज सामने आपके आ रहे थे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे बताना जरूरी समझ रहा हूं, और भी इस वीडियो को क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा सा और 2 मिनट का समय लूंगा कि जरा खुद गौर से सुनिए, ठीक है, कि जो पंचायत सचिव का जो यहाँ पे मतलब एसएलपी का जो फायदा होता है, मतलब कि हाई कोर्ट में, तो वो 3 दिसंबर को उसका रिजल्ट आता है एसएलपी वाला। और ये जो निकाला गया है, ये निकाला गया है 23 नवंबर को। तो देखिए ये पहले निकाला गया था, ठीक है ना, उन लोग का विज्ञापन के बारे में, और हम लोग का रिजल्ट बाद में आता है, मतलब कि 3 दिसंबर वाला, ठीक है, जो ओम कपूर भट्ट से कहा कि कोर्ट के अनुसार जो रिजल्ट दिया जाए उसी का आदेश था वहां पे, और उसी आदेश को यहाँ पे मतलब कि फिर से रोकने का प्रयास किया गया है, ठीक है। अब बता दे रहे हैं कि जो विभाग के जो आला अधिकारी हैं, जैसे कह सकते हैं कि जो सुधीर त्रिपाठी जी हैं चेयरमैन, उनका विभाग से कब मीटिंग होती है? उनका मीटिंग होता है 19 फरवरी को। और ये जो लेटर में लिखा गया है, लेटर कब का है? ये लिखा गया 18 फरवरी को। तो थोड़ा सा आप खुद में भी थोड़ा सोच सकते हैं कि ये मीटिंग जब होता है 19 फरवरी को, लेटर पहले जारी किया जाता है, ठीक है ना, उस लेटर के बारे में इन लोगों को भी जानकारी नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि ये, और इसमें सबसे बड़ी बात ना जो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, जिससे आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि आखिर क्यों कहा गई, क्यों मैं इतना विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अभी भी पंचायत सचिव बहाली सुरक्षित है, उस पर थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं किया गया है, वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई है। क्योंकि मैं बता रहा हूं कि जो भी पंचायत सचिव से रिलेटेड कुछ भी नोटिफिकेशन निकलता या तो फिर कुछ भी रोक के बारे में कुछ भी आदेश अगर दिया जाता तो किसको मिलता? तो वो मिलना चाहिए था पंचायत राज डिपार्टमेंट को। लेकिन चूंकि यहाँ पे पंचायत राज डिपार्टमेंट को ना मिल करके किसको मिल रहा है? तो एचआरडी डिपार्टमेंट को मिल रहा है, ठीक है ना। तो खुद सोच सकते हैं, क्योंकि जो एचआरडी वाले जो हैं वो किन के लिए हैं? तो वो है शिक्षक के लिए, ठीक है, वो एजुकेशन से संबंधित है। और हम लोग का जो बहाली है वो पंचायत राज से संबंधित है, जिस कारण से हम लोग की बहाली के बारे में कुछ भी अगर पत्रांक जारी करने का रहता तो वो कहाँ जाता? तो वो आता पंचायती राज विभाग में आता, जबकि वहां से कोई ऐसा लेटर इशू, मतलब वहां के लिए कोई लेटर ऐसा इशू नहीं किया गया, ठीक है। इसलिए बिल्कुल भी अगर आप थोड़ा सा भी घबरा रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, रात भर मैं वीडियो आपके सामने नहीं ला पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन अभी मैं सारी चीजों को आपके सामने मैंने क्लियर कर दिया है। और रह गई बात मंगलवार वाली जो मैंने आपको कहा था, तो शायद आपको आज जो चेयरमैन है उनसे हमारे बहुत सारे मित्र मिलेंगे, मिलने के बाद ही सारी बातें आपके सामने अपने आप उजागर हो जाएंगी। लेकिन मिली सूचना के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी भी हम लोग अपने आप में सकारात्मक बना के रख सकते हैं, क्योंकि अभी भी पॉजिटिव है। लेकिन दोस्तों, क्योंकि अब हम सबको चाहिए कि एक निर्णायक लड़ाई को अंजाम देने के लिए आप केवल घर में बैठे रहेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अचानक से किस तरह का आपको ये पत्र मिलता है। पत्र को पूरी तरह से आप अच्छे ढंग से परिभाषित नहीं कर पाते, जिस कारण से आप डरते हो, खौफ का माहौल पैदा होता है, बहुत ज्यादा एक दूसरे को फोन करते हो, खुद में इतना पैनिक हो जाते हो, डर जाते हो। तो आखिर ये बार बार इस तरह का चीज हमारे सामने आएगा और हम लोग डरते रहेंगे, ये सही नहीं है। और इसीलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जो आंदोलन का जो रूपरेखा है वो आप तैयार कीजिए। जब तक से आप आंदोलन के लिए कोई ढंग का रणनीति नहीं बनाएंगे तब तक से हम इन असामाजिक तत्वों से निपट नहीं सकते हैं। और इसीलिए मैं सारे मित्रों से अनुरोध करूंगा कि अभी 26 फरवरी से जो सत्र शुरू हो रहा है विधानसभा में, तो उसी सत्र के दौरान ही अगर हम चाहेंगे तो अपना रिजल्ट दिलवा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा और अपने आप को सशक्त होकर के बहुत ही मजबूती के साथ धरातल पर उतरना पड़ेगा। क्योंकि हम सब केवल पंचायत सचिव अभ्यर्थी नहीं है, बल्कि हम लोग पंचायत सचिव के
कर्मचारी हैं, क्योंकि हम लगातार उनके लिए काम कर रहे हैं और इतने लंबे समय से अभी तक से हम नया नहीं कितने काम कर चुके होते हैं। और सबसे बड़ी बात बता रहा हूं कि मैं उन अभ्यर्थियों के लिए, कितनी पीड़ा वाली बात है कि जिनका उम्र बीत चुका है, उम्र सीमा खत्म हो चुकी है, क्या उनके हाथों में दोबारा कलम पकड़ने की क्षमता रहेगी? क्या उनके अंदर इतना जान है कि दोबारा वो फिर से किसी नई विज्ञापन का शुरू से अंत तक तैयारी करके उस मकाम तक पहुंच सकते हैं जहां पर अभी पहुंचे हुए हैं? नहीं ना। तो फिर घर में बैठ के आप क्या जाहिर करना चाह रहे हो? आप क्यों नहीं चाह रहे हो कि एक आंदोलन की रणनीति तैयार किया जाए, एक आंदोलन किया जाए, जबरदस्त किया जाए? तो दोस्तों, जो मैंने आपको तरीका बताया, ठीक है, बस जो मैंने आपके सामने जो मैंने फैक्ट रखा वो सही था, लेकिन अब आपको सोचना है कि आपको आंदोलन को किस तरह से करना है, क्या करना है। देखिए, दो चीजें सामने आपके आ रही हैं। एक तो जेएसएससी कार्यालय में जहां पे अभी सारे हमारे मित्र लोग कर रहे हैं, आप वहां जाकर उनका समर्थन कीजिए भरपूर रूप से। या तो फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं उससे भी बड़ा करना है, तो फिर आप बिरसा चौक चुनिए, या तो फिर आप विधानसभा के बाहर चुनिए। सत्र के दौरान ही आपको बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। और अगर आप 200-300 जाते हो तो भाई मैं तो बता दूंगा, ठीक है ना, कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। राज्य भर के जितने भी युवा है ना, सबको सामने आना होगा, तभी आपकी जिस तरह की भी बहाली है वो सुरक्षित रह पाएगी। मैं इसमें केवल बात नहीं करूंगा पंचायत सचिव के बारे में, बल्कि मैं बात करूंगा सारी चीजों के बारे में कि आपको एक बार ना सुसंगठित होकर के सामने आना चाहिए। और इसीलिए मैं आपको 26 फरवरी के आसपास तक एक डेडलाइन आप लोग खुद तैयार कीजिए कि हाँ उस समय तक से आंदोलन किया जाए। और कहाँ किया जाए मैंने जगह दिया है, आप मुझे कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं कि किस जगह में करने से ज़्यादा सकारात्मक और सार्थक रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से अलविदा चाहता हूँ। देखिए, जितने भी बातें थी वो क्लियर कर दिया हूँ मैंने, ठीक है ना। दो चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है, कि पंचायत सचिव की बहाली जो आई थी वो 21/17 का है, 21/2017 का है। और जो यहाँ पत्रांक में बात किया गया इसमें, ठीक है, तो वो 21/16 का है, मतलब कि 21/2016 का है, ठीक है। इसीलिए आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो, मैंने आपके सामने सारी चीजों को रखने का प्रयास किया है। अगर इस बीच में आपको कहीं से और भी सूत्रों से कुछ और अगर सूचना मिलती है तो आप मुझे जरूर इसके लिए खबर करेंगे, मैं आपका आभारी रहूंगा। मैं दोस्तों अनुमति चाहता हूं, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।